Hello friend, this is Vikas Ranjan and today I will talk on increment operator. So increment operator is further divided into two parts, that is your pre-increment and the post-increment. So pre-increment का एग्जांपल है प्लस प्लस ए, यानी कि प्री इंक्रीमेंट का साइन है प्लस प्लस ए, पोस्ट इंक्रीमेंट का साइन है ए प्लस प्लस। सो मैंने एक एग्जांपल तैयार किया पोस्ट इंक्रीमेंट का, वह कुछ इस प्रकार है। इंटीजर ए इक्वल टू 100 बी, और मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, और प्रिंटअप से ए का वैल्यू, ये प्रोग्राम जब एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ तो मिलेगा क्या मुझे, ए इक्वल टू 101 और बी इक्वल टू 100। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ए इक्वल टू 101 हो गया लेकिन बी इक्वल टू 100 ही रह गया। ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड कि देखिए एक बाद में, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, पोस्ट इंक्रीमेंट का। पहले ध्यान से देख लीजिए भाई, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, पोस्ट इंक्रीमेंट का, इसलिए। और मैंने पोस्ट ऑपरेटर का यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया है ए के बाद। सो ए का मैंने वैल्यू क्या लिया है 100, और यहाँ पर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग हुआ ए प्लस प्लस, तो इसमें एक वैल्यू अपने से ऐड हो जाता है। ये इसका काम है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है। तो इसमें 100 में एक ऐड हो जाएगा तो मेरा ए इक्वल टू हो जाएगा 101, ठीक है। और लिखा है मैंने बी इक्वल टू 100, तो बी इक्वल टू 100 इसलिए यहाँ 100 इसलिए रह गया, देखिए कि बी इक्वल टू ए, यानी कि बी है जो सिर्फ ए के ओल्ड वैल्यू को ही पढ़ पाता, और जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू जो ऐड हुआ, एक जो ऐड हुआ उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाता। और बी है जो सिर्फ ए के ओल्ड वैल्यू को ही पढ़ पाता और बी इक्वल टू 100 लिख देता है। ऐसा सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट में होता है। और बी है जो इंक्रीज वैल्यू को नहीं पढ़ पाता, और बी इक्वल टू ए, और उसके बाद जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ उस वैल्यू को पढ़ नहीं पाता, बस उसके ओल्ड वैल्यू को ही पढ़ लेता है और बी इक्वल टू 100 लिख देता है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में ऐसा नहीं होता, इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए मैंने फिर वही इंटीजर ए इक्वल टू 100 बी इक्वल टू प्लस प्लस बी इक्वल टू प्लस प्लस, ये देख लिए ये प्री इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है। तो बी इक्वल टू प्लस प्लस ए एंड ए इक्वल टू 101, ये मैंने एक्सप्रेशन तैयार किया बी इक्वल टू प्लस प्लस ए और ए इक्वल टू 101 और बी इक्वल टू, देखिए इसमें क्या हुआ, ए इक्वल टू 101 भी है और बी इक्वल टू भी 101 है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ मेरा, जो एक्सप्रेशन में है जो मैंने लिखा है बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 101 और बी इक्वल टू 101। देखिए क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ए इक्वल टू 101, एक तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो मैंने ए का वैल्यू क्या है 100, तो ये वैल्यू एक ऐड होगा इसमें, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग हुआ है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वल टू 101 और बी इक्वल टू 101, इसलिए यहाँ पर हो गया। देखिए क्योंकि जैसे ही वैल्यू है जो इसका एक बढ़ेगा यानी इंक्रीमेंट होगा, मेरा भी है जो उसका वैल्यू को स्टोर कर लेगा, और बी इक्वल टू 101, यानी कि वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा एक, बी है जो उस वैल्यू को पूरा ले लेगा। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में जस्ट अपोजिट होता है, वो जो वैल्यू इंक्रीज हुआ उसे बी नहीं पढ़ पाता। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में ऐसा नहीं होता, जैसे ही वैल्यू है जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है प्लस प्लस, इसलिए इसमें प्री इंक्रीमेंट में आगे रहता है ताकि बी है जो वैल्यू इंक्रीज हो उससे भी पढ़ ले, और यहाँ पर बी इक्वल टू 101 यानी कि बी उस बढ़े हुए वैल्यू को भी स्टोर कर ले। तो ये मेरा प्री इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल था और ये मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल था। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू for watching this video.